लिए भी जैसे एग्रीकल्चर कॉलेज आजकल का समय बदल गया। हमारे कॉलेज के अंदर एग्रीकल्चर का कोर्स प्राप्त है। अरे इतने विशाल अपने यहाँ एग्रीकल्चर कोर्स भी होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, किसान बने, वैज्ञानिक बने, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सब क्षेत्रों में आगे बढ़े। तो मैं देने की घोषणा करता हूँ लगातार एक के बाद एक पशुपालन विभाग। किसी भी जनप्रतिनिधि की असली पहचान फाइलों पर दस्तखत करने से नहीं, बल्कि अपने क्षेत्र की जमीनी हकीकत को पहचानने से होती है। लेकिन दमोह की सियासत में इन दिनों जो कुछ घट रहा है वह विकास की नई सोच कम और राजनीतिक औपचारिकता ज्यादा नजर आता है। हाल ही में सांसद राहुल सिंह लोधी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री के सामने दमोह में कृषि विश्वविद्यालय की मांग रखी। सुनने में यह मांग लुभावनी लग सकती है, लेकिन इसकी परतों के पीछे छिपी सच्चाई कुछ और ही कहानी बयां करती है। हैरानी की बात यह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने हटा प्रवास के दौरान पहले ही हटा कॉलेज में एग्रीकल्चर, पशुपालन और उद्यानिकी जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शुरू करने की स्पष्ट घोषणा कर दी थी। इतना ही नहीं, दमोह का पीजी कॉलेज पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस बनकर इन विषयों की नींव रख चुका है। अब सवाल यह उठता है कि जब राज्य का मुखिया खुद क्षेत्र की शैक्षणिक जरूरतों को समझकर कदम बढ़ा चुका है, तब उसी दिशा में फिर से मांग का राग अलापना क्या केवल सूचनाओं के अभाव का परिचायक नहीं है, या फिर यह दिल्ली के गलियारों में मौजूदगी दर्ज कराने की एक रस्म कवायद मात्र है। विडंबना देखिए कि जहां सांसद को वर्तमान मुख्यमंत्री की इस नई ऊर्जा और घोषणाओं को धरातल पर उतारने की पैरवी करना चाहिए थी, वहीं वे संसद में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुराने कार्यकाल की तारीफों के पुल बांधते नजर आए। दमोह का युवा आज पुराने भाषणों की जुगाली से संतुष्ट होने वाला नहीं है। क्या बेहतर नहीं होता कि उसी मंच से सांसद महोदय दमोह की खेल प्रतिभाओं के लिए एक अत्याधुनिक खेल एकेडमी की मांग करते? क्या बेहतर नहीं होता कि बेमर्यादों के खनिज संसाधनों या आईटीबीपी केंद्र को पूर्ण संस्थान बनाने की ठोस पैरवी करते? जब तक नेतृत्व सुरक्षित और पहले से घोषित मुद्दों की आड़ में छिपेगा, तब तक दमोह के बुनियादी मुद्दे हाशिए पर ही रहेंगे। जनता को अब फोटो वाली मुलाकातों से आगे बढ़कर ठोस परिणाम चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारा संसदीय क्षेत्र दमोह पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र की ओर से एक महत्वपूर्ण मांग इस सदन से रखना चाहता हूं। और हमारे जो कृषि मंत्री जी हैं वो इसके पूर्व हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने एक बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज की सौगात हमारे दमोह के लिए दी है। और मैं उनके माध्यम से, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि यदि दमोह में एक कृषि विश्वविद्यालय अगर वो स्थापना करने का मेरा आग्रह स्वीकार करते हैं तो निश्चित ही इस पूरे बुंदेलखंड में आधुनिक कृषि अनुसंधान केंद्र बनेगा। ये जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगा, किसानों को आधुनिक तकनीक से प्रशिक्षित करेगा और पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र की कृषि अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगा। अंत में माननीय सभापति महोदय, मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत की ताकत हमारे खेतों में है, भारत की आशा हमारे किसानों में है। और जब किसान समृद्ध होगा तो भारत भी विश्व और अधिक शक्तिशाली होगा। अंत में मैं अपनी बात कह के समाप्त करूंगा कि मिट्टी की खुशबू में बसता देश का सम्मान है, मिट्टी की खुशबू में बसता देश का सम्मान है। किसान के पसीने से ही खिलता हिंदुस्तान है। अनुदान की ये मांग नहीं है, हक की पुकार है। कृषि को सशक्त करना ही विकास का आधार है।